नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। कल यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी 2026 की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको 3 से 4 चीजें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो सुनी होगी, मेरी वीडियो में मैं फालतू की बातें करता नहीं, सिंपल सी बातें बताऊंगा। मैं अपने आप की बात बताऊं तो मैंने 2 बार पीईटी दिया, दोनों बार 80 से ज्यादा मार्क्स थे। उस आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि पीईटी में सबसे पहला काम आपको क्या करना है। इस बार चूंकि ओटीआर भी आप देख रहे हैं कि ओटीआर मांग रहा है, ओटीआर की वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो सबसे पहला सबसे जरूरी काम होता है फॉर्म को भरना। तो पहला काम करिएगा कि जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी की भी वीडियो को देखिए, आखिरी लास्ट डेट का वेट मत करिए। जो लास्ट डेट का वेट करते हैं ना, वो फिर रोते रहते हैं कि सर लास्ट डेट में सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 50 रोना हो जाता है उनका। तो बेहतर है जिस दिन नोटिफिकेशन आए, जिस दिन से अलाउ हो फॉर्म भरना, उस दिन से आप फॉर्म तुरंत सेम डे में भर दें। ओटीआर का फायदा ये है यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में भी कि आपको अपनी बेसिक डिटेल कम, एक बार भर दिया हर एग्जाम के लिए, फिर फटाफट अप्लाई करना है, 2 से 3 मिनट लगता है। तो चलिए, अब पहली चीज कि फॉर्म आप टाइमली भर देंगे। दूसरी जो सबसे जरूरी परीक्षा है, सबसे जरूरी है, वो है आपका एग्जाम का सिलेबस। याद रखिए 100 नंबर का पेपर होता है यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी का। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 पूर्णांक का होता है, 100 प्रश्न आते हैं और 2 घंटे का होता है। सबसे जरूरी क्या है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर मुझे 60 प्रश्न आता था, मैंने 60 अटेम्प्ट कर लिया। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें चूंकि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहती है। 1/4 का मतलब 0.25, यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका एक सही हटेगा। इसका मतलब अगर आप थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा रहे होते हैं तो आपके अगर 1-2 प्रश्न सही हो गए तो आप नेगेटिव नहीं जा रहे होंगे, आप आगे ही बढ़ रहे होंगे। ठीक, आपने 5 प्रश्न अटेम्प्ट किया, 2 सही थे, 3 गलत हो गए। अल्टीमेटली आपका क्या हुआ, एक प्रश्न का फायदा हो गया। आपको ये समझना होगा और इसलिए हमेशा याद रखिए यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा में मैक्सिमम प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए। जब पहली बार पीईटी की परीक्षा मैंने दी थी तो मैंने अटेम्प्ट किया था लगभग 91 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, 91 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, 82 प्रश्न मेरे सही हुए थे। जब दूसरी बार मैंने अटेम्प्ट दिया था, 2 ही बार अटेम्प्ट दिया था, तो जब दूसरी बार अटेम्प्ट दिया तो मेरे पीईटी में लगभग ऐसे ही 97 या 98 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे और 4-5 प्रश्न मेरे गलत हुए थे, 4 से 5 प्रश्न गड़बड़ हुए थे। तो आपको यह समझना होगा कि सबसे जरूरी, और इसके लिए आप सोचे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लूं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करके पीईटी नहीं निकलता। पीईटी निकालने का पहला नियम मैक्सिमम प्रैक्टिस। याद रखिए, आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मैक्सिमम प्रैक्टिस यानी 100 प्रश्न को अटेम्प्ट करने का स्पीड जो होती है ना, बस वही मैटर करती है इस एग्जाम में। वो स्पीड आपको लानी है और वो सही लाने के लिए सबसे जरूरी है डेली प्रैक्टिस। तो याद रखिए डेली प्रैक्टिस जरूर आप करेंगे। अब सबसे जरूरी है सिलेबस। तो देखिए सिलेबस को देख करके एक पेज उठाइए। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो एक पेज उठा लीजिए और जब मैं पूरा बता दूं तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइएगा। किसी कोचिंग वाले की, किसी फालतू आदमी की कोई स्ट्रैटेजी नहीं, खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। उतना काम डेली फॉलो करिए। 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा होगा और आप एग्जाम में बड़े अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मैं और तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 80 प्लस लाएंगे। ठीक, 80 प्लस मैं खुद ले आ रहा हूं तो मैं आपको इतनी ही गारंटी दे सकता हूं। आप मुझे फिर से कहेंगे देने को, मैं फिर से दूंगा और फिर से मैं इतना ही मार्क्स लाऊंगा, बल्कि हो सकता है 90। अब उतना तो भाई किस्मत की बात है, एक आध प्रश्न ऊपर नीचे, लेकिन हाँ 85 से कम मार्क्स नहीं आएंगे कभी भी। ठीक, ये मैं आपको चैलेंज अपने लिए भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं दे नहीं रहा हूं, बट फिर भी मैं बात बताता हूं आपको कि अब आप देखिए जब आपके सामने पेपर आए तो पेपर में सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी होती है। कैसी स्ट्रैटेजी? सबसे पहले आपको एक पेज उठाना है और उस पेज में लिख लेना है कि आपकी शुरुआत कैसी होगी, एग्जाम में आपका अटेम्प्ट करने का रवैया क्या रहेगा, यानी एग्जाम में क्रक्स क्या है, कैसे एग्जाम निकलता है। तो एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो 30 नंबर होते हैं। ध्यान से सुनिए, एग्जाम में, पीईटी के एग्जाम में जो लड़का ये 30 नंबर सही कर ले गया, ध्यान से सुनिएगा, ये 30 नंबर फ्री फंड के हैं। फ्री फंड मतलब कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा तो ये ग्राफ, ये जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन दिख रहा है ना, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट का आते हैं, 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का तालिका आता है और ग्राफ आता है। यानी आप विश्वास करिए। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, आपको बेसिक परसेंटेज आना चाहिए और बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में अगर आप तेज हैं
तो आपने इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ये 20 नंबर की, तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, जो लोग रोते हैं कि सर बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। टफ कभी नहीं होता। मैथमेटिक्स में किसी ने अगर चेक किया होता तो एक बार ऐसी भी स्थिति थी कि 100 में, इंजीनियरिंग में 100 में 97 नंबर मैथ्स में थे। तो आप ये मत कहिए कि आपने नहीं किया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेन चीज प्रैक्टिस की होती है। इधर देखिए, 10-10 नंबर के दो हैं। आप अगर ईमानदारी से डेली सिर्फ एक DI, याद रखिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आप ईमानदारी से सोने से पहले सिर्फ एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सिर्फ एक प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, एक प्रश्न में 3-4 सब क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम तक में आप विश्वास करिए ये 20 का 20 नंबर आपका सही होगा। आप एकदम पढ़ने में एवरेज से भी बिलो एवरेज बच्चे हों, चाहे बहुत टॉपर भी क्यों ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ फर्क पड़ता है प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस के लिए कहीं अलग से मत भागिए। प्रैक्टिस करने के लिए DI के मैंने अलग से अटैच कर रखा है 25-30 सेट। आप एक ही प्रश्न को 4 बार अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपकी स्पीड अपने आप घट जाएगी। मतलब पहले आप 5-10 मिनट ले रहे होंगे, फिर आप 3 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। यानी सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये 30 नंबर। और ये जो अपठित गद्यांश है, इसको अगर आप गलत कर दिए तो आपको इस एग्जाम देने का सोचना भी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। यानी सबसे पहले आपको ये 30 नंबर फिक्स करने हैं। एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, एक फिक्स कर लीजिए कि आज के बाद से एग्जाम तक सोने से पहले एक DI का प्रश्न, याद रखिए एक DI का मतलब आज आप ग्राफ का प्रश्न अटेम्प्ट करें, कल तालिका का प्रश्न अटेम्प्ट करें, फिर ग्राफ, फिर तालिका। ठीक, याद रखिएगा ये डेली एक ग्राफ, आप डेली अगर आप एक DI सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम तक, किसी कोचिंग में घुसने की जरूरत नहीं। आराम से आप 2 घंटा, आज आप जब बैठेंगे ना, हो सकता है एक DI को सॉल्व करने में आपको 1 घंटा लगे। कल सेम प्रश्न उठाइए, उसी प्रश्न को 30 मिनट में करिए, परसों फिर 10 मिनट में करिए। आपको पैटर्न रट जाएंगे और आप एग्जाम में बड़ी तेजी से इसको कर लेंगे। और आपने ये 30 नंबर कर लिया, यानी ये फ्री के 30 नंबर है। देखिएगा ध्यान से, ये फ्री के 30 नंबर हैं। ये आपको कवर करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए ये यहाँ पे मैंने PET 2026, जब topperscode.com पे जाएंगे ना, तो PET 2026 की टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएगी। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज भी है। अब आप इसमें देखेंगे DI कहीं पे दिखा होगा, ये सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट है, कोई एक सब्जेक्ट छूटा नहीं है। ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मैथ्स टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट। DI नहीं है, मैं इसमें अटैच कर देता हूं अभी। ठीक, टोटल DI के इसमें 20 टेस्ट मैं आज ही की डेट में अटैच कर देता हूं। रेडी है वो, बस मुझे अटैच करना है। इसमें आप डेली जाएंगे तो डेली आप इसमें टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला काम, डेली एक DI यहां से आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, पहला काम हो गया। दूसरा काम सबसे जरूरी है कि 30 नंबर हो गया ना, अगर आपने वो 30 नंबर में अपना दिमाग सेट कर लिया कि 30 नंबर कैसे पाना है, उसका एक तरीका है क्या, डेली एक DI आप यहां से उठाएंगे। याद रखिएगा, ये ऑप्शन में जाएंगे, अभी दिख नहीं रहा है, अभी शाम तक में दिखने लगेगा। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट में जाइए और एक चीज फिक्स कर लीजिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सोने से पहले एक डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न आपको सॉल्व करना ही करना है। एक DI का प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और डेली आपको एक करेंगे ना, तो 20 दिन बाद आप मुझे खुद धन्यवाद कह रहे होंगे। और कहां से करना है, इसी वाले टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट में DI है, आप उसको अटेम्प्ट, नीचे है शायद, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक, ये पहला काम हो गया। तो यानी आपने सबसे पहले क्या टारगेट किया, वो 30 नंबर फिक्स हैं आपके। अगर आप एक आधा प्रश्न गद्यांश का भी नहीं गलत, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस नहीं है, ये 30 नंबर आपको हर हाल में लेने ही होंगे। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सबको पता है एक ग्राफ आएगा, एक तालिका आएगी। ग्राफ भी सही करना, तालिका भी सही करना। 20 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार प्रैक्टिस करिए, बट वो सही होना चाहिए। पहला काम। दूसरा काम सबसे जरूरी, ये 10 नंबर, अगला 10 नंबर देखिए, ये भी कितना आसान सा है। ये 10 नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लूसेंट उठाइए, नॉर्मल वाली लूसेंट जो आपके घर में होगी, हर किसी के घर में पड़ी रहती है। उसमें एक लाइन से ये सारी चीजें दे रखी है, लूसेंट के बारे में ही आपको करना, कुछ अलग नहीं करना। ल्यूसेंट उठाइए और ल्यूसेंट से एक एक टॉपिक यहां से उठाइए और पूरा पढ़ डालिए। ठीक, पढ़ डालने के बाद आप पाएंगे 10 में से 7 से 8 प्रश्न आपका यहां से हर हाल में सही हो जाएगा। कहीं नहीं घबराना, कुछ भी नहीं घबराना। ठीक है, एकदम 1% भी इधर उधर की हाँ नहीं हम चले जाएं कोई अलग सा पढ़ ले, नहीं, सिर्फ आपको इतना काम करना है। ये हो गया कितना नंबर, यहां तक आप देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहे होंगे 40 नंबर फिक्स हो गए। कितने नंबर फिक्स हो गए अब तक, 40 नंबर आपने यहां से सेट कर लिए। और 40 नहीं, मान लिया आपने कितने किए, 37-38 नंबर, क्योंकि आप पर वो जो आता है ना कि सामान्य जागरूकता का 2-3 तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे।
या 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो मान लीजिए यहाँ से आ गए 37-38, माने आप 100 में से 38 इतना चल ही रहे हैं, इतना आपका आना ही आना है। अब सबसे जरूरत बात है कि अब इसके अलावा क्या। अब देखिए 5 नंबर की आएगी रीजनिंग, ठीक, और 5 नंबर की आएगी मैथ्स। ध्यान से देखिएगा, 5 की रीजनिंग, 5 की मैथ्स। अब भैया सबसे मुद्दे की बात कैसे करेंगे, रीजनिंग और मैथ्स कैसे करेंगे। तो आपको रीजनिंग के टॉपिक दे रखे हैं, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, नेगेटिव क्वेश्चन, संबंध, क्रम, रैंकिंग, यानी एक प्रश्न क्रम एंड रैंकिंग का आएगा ही आएगा। ठीक, तो अगर आपके पास RS अग्रवाल होगी बुक, तो उस बुक को उठाइए और एक एक प्रश्न हर इस टॉपिक से सॉल्व कर लीजिए, आपका ये गलत ही नहीं होगा, 100% गारंटी। फिर आती है बात मैथ्स की, कि मैथ्स में इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैथ्स की एक बुक है, मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, आप लोग 1000 दुनिया भर की बुक पढ़ेंगे ना, बहुत सारे 1000 तरीके दे रखे हैं, मैं कह रहा हूं कुछ मत करिए, सिर्फ 5 टॉपिक है। कितने टॉपिक, 5 टॉपिक है। एक बुक है लूसेंट की ही है, ऋषिकेश कुमार, याद रखिएगा ऋषिकेश कुमार। अगर आप मुझसे कहेंगे तो उससे मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ उतना आप पढ़ लेंगे ना, सिर्फ उस बुक से आप उतने सारे प्रश्न की वैरायटी पढ़ लेंगे। सबसे जरूरी क्या है जानते हैं, इस लूसेंट ऋषिकेश कुमार में मैंने इसी से पढ़ा था, बहुत अच्छे से था ये। 2013-14 में मेरे ख्याल से CGL का परीक्षा होता था, तो यही ऋषिकेश कुमार ने मेरा निकलवा दिया था उस समय, प्रीलिम्स जो होता है उसका, मेंस तक तो मुझे कुछ और करना लग गया था। तो देखिए यहाँ पे बड़ा आसानी से आप ध्यान से देखेंगे तो ऋषिकेश कुमार को उठाइए और पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, एक एक टॉपिक को उठाइए और सीधे सीधे क्या करिए, पढ़ के। इसमें अलग अलग क्वेश्चन के पैटर्न दे रखे हैं, गूगल पे मिल भी जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से निकाल भी लीजिएगा, नहीं तो मुझे मिलेगा तो मैं इस पर अटैच कर दूंगा। ठीक, इसी पे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट के बगल में नोट्स कुछ भी रहेगी तो मैं अलग से अटैच कर दूंगा, याद रखिए इसी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स को भी मैंने अलग से ऐड कर रखा है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए कुछ अलग से भागना नहीं है। करंट अफेयर्स का पूरा ये मंथली करंट अफेयर्स के हैं ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टेस्ट हैं, एक भी नहीं है, ये सारे टेस्ट करंट अफेयर्स के हैं। PYQ पेपर भी है, सब कुछ है। ठीक है, ये सारी चीजें PET पे हैं। अब क्या है, आपने क्या किया, देखिए आपने कुल 38 प्रश्न पहले सही किए थे, 37-38। उसके बाद आपने मैथ्स और रीजनिंग के सिर्फ ये 10 टॉपिक। अगर आप सच में कहेंगे कि आपको इन 10 टॉपिक में भी दिक्कत है, वैसे तो बहुत सारी कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, आपको याद रखना है कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है। 5 टॉपिक का मतलब 5 दिन। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं 5 टॉपिक को 5 दिन में एक्सप्लेन कर दूंगा, 5 दिन में वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यानी ये गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा क्लियर कॉन्सेप्ट, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से 7-8 नंबर मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा कुल कितना, 45, 8-7-15, 45 प्रश्न। तो अब देखिए ये हो गया 10 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के 45 पहुंच गया। हिंदी आपसे गलत नहीं होगी, मैंने आपको एक बुक का नाम बताया था शुरू में ही, व्हाइट वाली, वो एक बुक UPPSC, UPSSC सब के लिए मोर देन परफेक्ट है। सफेद वाली बुक जो आती है, कौन सी थी वो, आप जानते हैं, अरे कौन आदित्य पब्लिकेशन वाली। ठीक, वो हिंदी को एकदम कवर कर देता है, चाहे कोई भी हिंदी हो। तो 45 में हिंदी के 5 आपके गलत नहीं होंगे, हिंदी के अगर आपने उससे पढ़ रखा होगा ना तो एक को प्रश्न उससे बाहर नहीं आते। तो 5 हिंदी, 5 इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको दिक्कत हो, कई सारे बच्चों को, कई सारे को तो नहीं होती लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो 5 नंबर हिंदी के आप सही करें और 2 से 3 नंबर, क्यों, क्योंकि एक देखिए गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश वाले 3 नंबर नहीं गलत होने चाहिए। तो ये कुल कितना हो गया, ये हो गया 53 नंबर। सोचिए 100 में से 53 नंबर आपको इस तरीके से उठाने हैं जो सटीक हैं, जो फिक्स हैं। यही स्ट्रेटेजी होती है कि जो हमें पता है गलत नहीं होने हैं वो तो हम सही करेंगे। 100 में 53 नंबर तक आप आराम से यहां से खींच लेंगे। अब क्या बचता है, अब बचता है वो जो परफेक्ट नहीं है, जिसपे आप कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस, जनरल साइंस 5 प्रश्न आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ एक काम जनरल साइंस के लिए, जो ल्यूसेंट है जनरल साइंस की, याद रखिएगा जनरल साइंस, ल्यूसेंट की जनरल साइंस में सिर्फ करना क्या है, लूसेंट की जनरल साइंस उठाइए, या फिर अगर आप घटना वो नहीं उठा सकते हैं तो चुपचाप घटना चक्र उठा के साइंस वाली घटना चक्र पढ़ डालिए। ठीक, साइंस की घटना चक्र उठा के पढ़ डालिए, ये काम हो जाएगा। घटना चक्र 30 साल का PYQ है, आराम से हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हो, घटना चक्र चूंकि बहुत मोटी होती है, तो साइंस के लिए ना जो वो
यूथ कंपटीशन वाली है वो पतली बुक है, वो कम समय में पूरा कवर करती है, आप उससे कवर कर लेंगे। अब बचा क्या, इधर देख लीजिए। अब बचा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए लोगों को जो नहीं दिख रहा है, ये देखिए 10 नंबर का पूरा हिस्ट्री है। कितने नंबर की, 10 नंबर की हिस्ट्री है। यानी आपको पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न मिला करके 10 नंबर की आएगी, बाकी सब्जेक्ट 5-5 के ही आ रहे हैं। यानी इसके बाद यहां तक आप पहुंचे थे 53 क्वेश्चन पे। फिर आपको हिस्ट्री करनी है, और हिस्ट्री के लिए सिर्फ 1 स्टेप मैं बता दे रहा हूं। मेरी 3 प्लेलिस्ट हैं हिस्ट्री की, ठीक है, 3 प्लेलिस्ट हैं, एंशियंट की, मेडिवल की, मॉडर्न की। अच्छे से अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको रिवाइज कर लें, अगर टाइम ना हो तो लूसेंट उठाइए और लूसेंट से हिस्ट्री को पूरा रिवाइज कर लीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपके पास टाइम हो तो मेरे यूट्यूब पे जाइए, वहां डालिए मानस पांडे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों प्लेलिस्ट पर डालिए, और जब पढ़ रहे हो तो बगल में लूसेंट रखिएगा, बस लूसेंट से आप उसको रिवाइज कर लीजिए। तो आप यहाँ पाएंगे 10 नंबर का है तो 7 प्रश्न आप इसका सही कर लेंगे हर हाल में, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, बहुत आराम से हो जाएगा। फिर आता है भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट पांतियां 15 नंबर के बचते हैं। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ लिखा है एक, और देखिए मन से कुछ भी मत पढ़िएगा। पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, मुख्य विशेषताएं पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व, इतनी चीजें टारगेट बना करके इन सारी मेरी प्लेलिस्ट में दे रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ एक काम आपको करना है, लूसेंट पढ़ना है, और कुछ पढ़िए, सिर्फ लूसेंट उठाइए। लूसेंट से आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे, और 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे सही नहीं होगा, उसको स्किप मार दीजिएगा। जियोग्राफी के लिए क्या करना है, जियोग्राफी के लिए बड़ा सिंपल सा एक नियम समझ लीजिए। जो मैंने यूथ कंपटीशन वाली अभी बताई ना, पतली वाली, आप घटना चक्र नहीं, आप यूथ कंपटीशन की बुक से याद रखिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके लिए घबराइए ना, मैं यहीं पे अटैच कर दूंगा इसी टेस्ट सीरीज में, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा ये भी बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है वो PDF, ठीक है। ये है टेलीग्राम, ये है यूट्यूब, ये है इंस्टाग्राम, ये है फेसबुक, यहाँ पे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं मुझसे, ये आ जा रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इन सब के बाद आता है करंट अफेयर्स। तो देखिए ध्यान से, ये है करंट अफेयर्स, कितने प्रश्न आएंगे, ये 10 प्रश्न आएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए बस एक सिंगल काम आप करेंगे, याद रखिए, ये पीईटी स्पेशल करंट अफेयर्स कहां से कहां तक का दे रखा है, जून तक का पूरा दे रखा है। कहां से कहां, इधर देख लीजिए, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा दे रखा है ना। इसमें मैं मार्च का भी अपडेट कर दूंगा। मार्च से लेकर के अब तक के हर महीने के 4-4 टेस्ट हैं, अच्छे से पढ़िए, उसका सॉल्यूशन देखिए और रट डालिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। इतना सा सिंपल सा है हिस्ट्री ट्रिकी। इतना जब आप करेंगे तो आपको अटेम्प्ट करना होगा लगभग कितना, 90 से 92 प्रश्न, हर हाल में 90 प्रश्न जरूर अटेम्प्ट किया करिए मिनिमम। और अगर आपको थोड़ा भी लग रहा हो तो 95 भी करिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलती से भी अगर 2-3 तुक्के में भी आपका सही हो गया ना, तो आपके मार्क्स काफी हो जाएंगे। आप ये सोच के आए कि मैं सिर्फ 70 अटेम्प्ट करूंगा और मैं कहीं अलाउ हो जाऊंगा, नहीं होगा। बात मानिए, 70 करेंगे, 3-4 गलत हो नहीं होने। बेटर है कि ज्यादा करिए, जब आप ज्यादा करेंगे ना तो आपकी, क्यों, सबसे बड़ी बात यहाँ नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अच्छा अब ये करंट अफेयर और इन सब्जेक्ट के लिए आप क्या करें कि कैसे पढ़ें, तो मैं रोज सुबह 9 बजे टारगेट देता हूं, उसमें मैं यूपी PSC के, UPSSC की पीईटी के लिए भी अलग से टारगेट छोटा सा देना शुरू कर दूंगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।